नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चतुर्वेदी आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। मैं पिछले वीडियो में इंग्लिश में आर्टिकल पढ़ाया था। आर्टिकल का पहला लेक्चर मैं वो ख़त्म किया था। आज दूसरा लेक्चर है आर्टिकल का ही। मैं एक्चुअल में अगर किसी भी एग्ज़ाम में, जिस एग्ज़ाम में इंग्लिश आ रही है, कॉम्पिटिटिव के किसी भी एग्ज़ाम में, एसएससी हो, बैंक हो, व्यापम हो, है ना, किसी भी एग्ज़ाम में अगर इंग्लिश आ रही है तो आर्टिकल उसमें आना मतलब क्या है, कॉमन सी चीज़ है। ठीक है, अब आर्टिकल का हम पहला लेक्चर उसमें पढ़े हैं। जितने लेक्चर हम डालेंगे, यदि पूरे लेक्चर को आप अटेंड कर लेते हो तो यदि आर्टिकल 2 से 3 नंबर का आता है, 4 नंबर का आता है, आप पूरा आर्टिकल सही कर लोगे। ठीक है, तो ये पहले लेक्चर में हमने आपको क्या पढ़ाया, आर्टिकल का क्लासिफिकेशन पढ़ाया। आर्टिकल किस पर लगता है, नाउन के बेस पे लगता है, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, पूरा चार्ट उसमें मैं बनाया हुआ था। लास्ट में जो फिनिश करते समय प्लूरल में कैसे उसमें आर्टिकल का प्रयोग होता है प्लूरल नाउन में, उसका रूल रेगुलेशन देखा था। आज एक अनकाउंटेबल नाउन पर चर्चा करते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन पर किस आर्टिकल का प्रयोग होता है, कैसे प्रयोग होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। एक्चुअल में सबसे पहली बात मैं अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बता दें कि अनकाउंटेबल नाउन होता है ना गिनने योग्य संज्ञाएं। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब होता है। और एक बात और बताएं कि अनकाउंटेबल नाउन जो होता है वो हर एक स्थिति में सिंगुलर नाउन माना जाता है। और सिंगुलर नाउन है, पर एक बात इसमें और ध्यान दीजिए कि अनकाउंटेबल नाउन में कभी भी ए और एन का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के पहले कभी भी न्यूमेरिकल डिजिट आप नहीं लगा सकते। कैसे डिफाइन करते हैं हम कि न्यूमेरिकल है, अनकाउंटेबल नाउन है काउंटेबल नाउन। मतलब अगर यदि काउंटेबल नाउन है आपका तो उसके पहले अगर गिनती लगाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 तो वहां पर वो फिट होती है। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ कोई भी न्यूमेरिकल डिजिट यानी गिनती कोई भी सेट नहीं होती है। जैसे फैन है तो 1 फैन 2 फैन 3 फैन लगा सकते हैं, तो ये क्या हो गया, काउंटेबल हो गया। जैसे मोबाइल, 1 मोबाइल 2 मोबाइल, 1 लैपटॉप, मोबाइल, कैमरा, सारी चीज़ क्या है, काउंटेबल है। जैसे चावल है तो आप कभी 1 चावल नहीं बोल सकते, 2 चावल नहीं बोल सकते, है ना। जैसे पानी है तो कभी आप 1 पानी नहीं बोल सकते, तो ये क्या होगा, अनकाउंटेबल। क्या पानी या चावल अनकाउंटेबल हुआ, क्यों? क्योंकि आप उसको 1 पानी और 1 चाय, 1 आटा, 1 ऐसे नहीं बोल सकते। बोलोगे तो 1 किलो बोलोगे, 1 जग बोलोगे, 1 ड्रम बोलोगे, लेकिन 1 2 नहीं बोल सकते हो। लेकिन फैन को, कैमरा को, ऐसे चीज़ों को क्या है कि आप 1 2 बोल सकते हो। तो जिस पर आप डिजिट लगा पाते हो वह क्या होता है, जिस पर आप डिजिट लगा पाते हो, जैसे एक क्या है, मान लो फैन हो गया, तो जिस पर आप डिजिट लगा रहे हो ये क्या है, काउंटेबल है, इसको गिन सकते हो आप। अनकाउंटेबल क्या होता है, जैसे टी हो गया, चाय, तो 1 कप टी 1 टी थोड़ी होता है, कभी 1 टी नहीं होता, होगा तो 1 कप टी होगा, 1 ग्लास हो जाएगा। जैसे वाटर हो गया, पानी, पानी ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन मतलब ना गिनने योग्य संज्ञाएं। ठीक है, अब चलते हैं। देखो अनकाउंटेबल नाउन ये होता है, इसका मतलब अनकाउंटेबल नाउन के अंदर ये नियम लिख दिया हूं कि किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले कभी भी न्यूमेरिकल डिजिट नहीं आ सकता। आप लोग इन नियमों को नोट करते चलिएगा, क्योंकि ग्रामर है तो नियम तो रहेंगे ही, तो आपको लिखना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। तो क्या लिखा हुआ है, किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले कभी भी न्यूमेरिकल डिजिट नहीं आ सकते। क्या लिखा है, ए और एन का यूज कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं होता। यहां पे लिख लेना, ए और एन आर्टिकल का प्रयोग, ए और एन आर्टिकल का प्रयोग या यूज कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं होता। यहां पे क्या लिखा है, अनकाउंटेबल नाउन के, अनकाउंटेबल नाउन में कर लो यहां पे, में द या जीरो आर्टिकल का यूज करना होता है। यहां पर तीसरा डिजिट लिखना है आप, तीसरे नंबर पे, कि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर नंबर माने जाते हैं। सिंगुलर नंबर माने जाते हैं, क्या माने जाते हैं, सिंगुलर नाउन माने जाते हैं। फिर इसमें देखो अनकाउंटेबल नाउन को 2 पार्ट में किया गया था कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले, देखो ऐसा है कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले इंडिफिनिट आर्टिकल तो लगना नहीं है। इंडिफिनिट आर्टिकल का मतलब क्या है, इंडिफिनिट आर्टिकल मतलब ए और एन। ए और एन क्या होता है, इंडिफिनिट आर्टिकल इसको हम बोलते हैं।
इंडिफिनिट। इंडिफिनिट आर्टिकल तो लगना नहीं है, तो कौन सा लगेगा? डिफिनिट आर्टिकल लगेगा। डिफिनिट आर्टिकल कौन सा होता है? दा क्या है? डिफिनिट आर्टिकल है। दूसरे नंबर पर जीरो आर्टिकल या नो आर्टिकल की बात होगी, मतलब जीरो आर्टिकल, मतलब जहां पर आप बिल्कुल आर्टिकल ना लगाओ, ठीक है ना। जैसे मान लो राम इज गोइंग टू मार्केट, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगा हुआ है, तो वहाँ पे जीरो आर्टिकल का यूज होता है। तो देखो कैसे, जब किसी भी सेंटेंस में अनकाउंटेबल नाउन हो और पूरे सेंटेंस में किसी पार्ट की बात की जाए, हिस्से की बात की जाए या कौन सी वाली संज्ञा की बात की जाए, तो वहां पर उस अनकाउंटेबल नाउन के पहले दा का प्रयोग किया जाएगा। और जब कभी जिस अनकाउंटेबल नाउन के पहले पूरे टोटल की बात की जा रही है, तो जब टोटल की बात की जाती है तो वहां पर नो आर्टिकल या जीरो आर्टिकल होता है, ठीक है। तीन तो आर्टिकल ही होते हैं, क्या? पहला इंडिफिनिट, ए एन, यहां पे लिख देता हूं, तीन तो आर्टिकल ही होते हैं, ए और एन, फिर दा और जीरो आर्टिकल, ठीक है। तो पहला इंडिफिनिट, दूसरा डिफिनिट और ये जीरो आर्टिकल। तो यहां पर ए एन तो लगना नहीं है, लगेगा क्या? दा या मतलब बिल्कुल आर्टिकल नहीं लगेगा। तो मतलब यही, मतलब पहले तो यही चेक करना चाहिए कि पहले यहां पर ये चेक करो कि सेंटेंस में आर्टिकल लगाएं कि ना लगाएं। अच्छा, आर्टिकल लगाएं तो कौन सा लगाएं? तो आर्टिकल जब लगाना है तो देखेंगे, जब यहाँ पर कि अनकाउंटेबल नाउन है तो आर्टिकल तो पहले लगाएं कि ना लगाएं। तो पहले नहीं लगाना है तो नहीं लगाना है, पर जब लगाना है तो कहाँ लगाना है? तो अनकाउंटेबल नाउन पे इसका डिफिनिट आर्टिकल का यूज होता है, इंडिफिनिट आर्टिकल का यूज होता नहीं है। जब इंडिफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं होता तो किस पर होगा? डिफिनिट आर्टिकल का यूज होगा। तो डिफिनिट आर्टिकल पर क्या देखोगे आप कि उस सेंटेंस में किसी कौन सी वाली संज्ञा या किसी पार्ट की बात हो रही है या नहीं हो रही है। तो यदि किसी पार्ट की बात हो रही है तो वहां पे दा का यूज करोगे, अदरवाइज नहीं लगेगा, ठीक है। ये हो गया अनकाउंटेबल नाउन पे। अब चलते हैं, ये जितना समझाएं आप लिख लीजिएगा और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ठीक है। यहां पर अनकाउंटेबल नाउन से रिलेटेड आपके पास दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इन एग्जाम्पल के माध्यम से भी हम समझते हैं कि जो पिछले नियम पढ़ चुके हैं उस पे कैसे वर्क, इस क्वेश्चनों पे कैसे नियम वर्क करता है। जैसे लिखा हुआ है डैश डैश वाटर इज आ नेसेसरी फॉर लाइफ। देखो इसका मतलब वाटर पहले देखो, तो वाटर क्या है? वाटर मतलब पानी। क्या एक पानी दो पानी होता है? नहीं होता, मतलब ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो सबसे पहले दिमाग में आया अनकाउंटेबल नाउन होता है जिसमें ए एन तो लगना नहीं है। पहली चीज ए ऑब्लिक एन तो इसमें लगना नहीं है, पहली चीज ए एन लगना नहीं है। दूसरी चीज क्या होगा? इसमें या तो दा लगेगा या तो नो आर्टिकल लगेगा। नो आर्टिकल लगेगा। दा कहां पे लगता है? जहां पे किसी पार्ट की बात की जाती है। पार्ट मतलब कौन सी वाली संज्ञा, जब पता होता है। तो ये लिखा हुआ है वाटर, तो यहां से यहां पे ए एन तो लगने से रहा, फिर कौन लगेगा? या तो दा लगेगा या तो आर्टिकल ही नहीं लगेगा, ठीक है। तो लिखा है वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ, मतलब क्या लिखा हुआ है? वाटर किसके लिए जरूरी है? लाइफ के लिए। तो पूरी समूह की बात कर रहा है। तो जब कभी पूरे समूह या किसी ग्रुप की बात करेगा तो वहां पर क्या? वहां पर दा का प्रयोग नहीं होता, वहां पे नो आर्टिकल होगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा? नो आर्टिकल। नो आर्टिकल कोई आर्टिकल नहीं होता। इसका मतलब अगर सेंटेंस स्टार्ट करना है तो वाटर से स्टार्ट होगा। वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ। चलो दूसरे एग्जांपल पे देखते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या कहता है? यहां पे फिर वाटर दिखा, तो वाटर ना करके यहाँ पे मिल्क कर लो, तो एग्जाम्पल थोड़ा सा अलग हो जाएगा। यहाँ पे मिल्क कर लो। मिल्क क्या है आपका? मिल्क देखे आप, तो मिल्क देखो, एक दूध दो दूध होता है? नहीं होता। इसका मतलब 1 लीटर दूध होता है, 2 लीटर दूध होता है। तो इसका मतलब क्या है? ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो पहली बात तो अनकाउंटेबल नाउन है तो ए एन का आना तो आएगा ही नहीं। पहली बात दा को देखो, दा आएगा या तो नो आर्टिकल आएगा। फिर देखो क्या लिखा है इसमें? मिल्क अवेलेबल इन द बॉटल इज नॉट प्योर। इसका मतलब ये है कि दूध जो अवेलेबल है किसमें? बॉटल में, वो शुद्ध नहीं है। तो किस दूध की बात कर रहा है? जो बॉटल में अवेलेबल है। पूरे दूध की बात नहीं कर रहा, वो केवल पार्ट की बात कर रहा है कि वो दूध, कौन सा वाला दूध? वो वाला दूध जो बॉटल में अवेलेबल है, ठीक है, वो वाला प्योर नहीं है। तो केवल ये पार्ट की बात कर रहा है, हिस्से की बात कर रहा है कि ये वो वाला दूध है बॉटल में जो प्योर नहीं है। देखो कौन सा दूध? वो दूध
प्योर नहीं है जो बॉटल में अवेलेबल है, ठीक है। तो पूरे दूध की बात नहीं कर रहा है, उस बॉटल वाले दूध की बात कर रहा है। तो यहां पे किसी पार्ट की बात हो रही है, पता चल रहा है ना, पूरे दूध की बात नहीं कर रहा है। अगर ऐसा हो जाता कि जैसे दूध ताकत प्रदान करता है, ठीक है, तो ऐसा हो जाता तो ये क्या होता है यहाँ पे, तब फिर ये पूरे समूह के लिए होता, और यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे नो आर्टिकल होता। लेकिन किसी पार्ट की बात की जा रही है तो मिल के पहले क्या आएगा, मिल के पहले द आर्टिकल लगेगा, ठीक है। ये अनकाउंटेबल नाउन के ऐसे एग्जांपल हैं। ऐसे करके बहुत सारे प्रैक्टिस हम करेंगे। पहले थोड़ा सा और आगे रूल हैं इसके, जैसे सिंगुलर अभी हम नहीं पढ़े हैं, सिंगुलर नाउन पढ़ लें, इसके बाद बहुत सारे एग्जांपल लेके आएंगे और एग्जांपल पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा और अच्छे से नोट्स वगैरह बनाइएगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन की हमने बात कर ली है, अब बात कर प्लूरल नाउन की भी हमने बात कर ली है, क्योंकि काउंटेबल नाउन प्लूरल होता नहीं है, जो अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल होता नहीं है। काउंटेबल नाउन ही सिंगुलर और प्लूरल दो भाग में होता है। तो प्लूरल की बात हमने कर ली है। अब बात किसकी कर रहे हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन की, कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन कहाँ पे यूज होता है। तो यहाँ पे देखो कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना आर्टिकल के नहीं लिखा जा सकता। इसका मतलब क्या है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन में कभी नो आर्टिकल की स्थिति नहीं आएगी, नो आर्टिकल की स्थिति नहीं आएगी। मतलब यदि कहीं पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसका मतलब वहां पे आर्टिकल लगेगा ही लगेगा, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, यदि इसके पहले बी का आर्टिकल्स आते हैं तो मेन आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। बी का आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, मैं बी का आर्टिकल का प्रयोग हम अगले वीडियो में बताएंगे, बी का आर्टिकल क्या होते हैं। बस इतना जान के चलो कि यदि बी का आर्टिकल आए हुए हैं तो वहां पर मेन आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अगले पार्ट में यदि बी का आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है तब मेन आर्टिकल में से ए एंड द में से किसी एक आर्टिकल का यूज किया जाता है। इसका मतलब यह है कि यदि मतलब सेंटेंस में बी का आर्टिकल ना उनके पहले नहीं आए हैं, इसका मतलब कि आर्टिकल का प्रयोग होगा ही होगा। आर्टिकल आपके पास कितने हैं, 3 हैं। कौन कौन से, ए एन और द। तो ए एन किस में आते हैं, ए एन को बोला जाता है इनडिफिनिट आर्टिकल, इनडिफिनिट आर्टिकल, और द को बोला जाता है डिफिनिट आर्टिकल। मतलब डिफिनिट आर्टिकल या इनडिफिनिट आर्टिकल में से क्या होगा, किसी न किसी आर्टिकल का यूज किया जाता है, ठीक है। इतना कंफर्म हो गया सिंगुलर काउंटेबल नाउन पे। अब इसको मिटा देते हैं, अब आगे चलते हैं। ये देखो सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात हम कर रहे थे भी। सिंगुलर काउंटेबल नाउन में से 2 पार्ट यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर हम आर्टिकल, क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना आर्टिकल के नहीं लिखा जाएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हर स्थिति में आर्टिकल के द्वारा ही लिखा जाता है। तो इसमें 3 आर्टिकल होते हैं। एक होता है द, डिफिनिट आर्टिकल के नाम से जाना जाता है। 2 आर्टिकल ए और एन होते हैं, ये इनडिफिनिट आर्टिकल के रूप में माने जाते हैं। जब कभी सेंटेंस में टोटल में से किसी फिक्स पार्ट की बात होगी तो दा का प्रयोग किया जाएगा, और जब कभी टोटल में से किसी एक की बात होगी तो वहां पर ए या एन का प्रयोग किया जाएगा। ए और एन का प्रयोग कैसे होगा, यहाँ पे देख लो, ए का प्रयोग और एन का प्रयोग। ए और एन में से ए का प्रयोग, एन का प्रयोग क्या होगा कि जब उस सेंटेंस का उच्चारण किस में करो, हिंदी में। हिंदी में उच्चारण करने के बाद हिंदी में क्या आएगा, यदि वो कॉन्सोनेंट आता है हिंदी में देखना है, यदि कॉन्सोनेंट आता है तो वहां पे किसका प्रयोग हो जाएगा, ए का प्रयोग होगा। किसमें, कॉन्सोनेंट में, कॉन्सोनेंट। और वोवेल आता है तो एन का प्रयोग होगा। अब आइए चलते हैं, ये एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, आई नीड डैश डैश पेन टू राइट डैश डैश लेटर। इसमें क्या होगा, इसमें आर्टिकल बिना तो नहीं लिखा जाएगा क्योंकि पेन है और यहाँ पे लेटर है। तो पूरा सेंटेंस निकालो। सेंटेंस का मतलब ये है कि आई नीड मतलब मुझे जरूरत है किसकी, पेन की, किसके लिए, लिखने के लिए, और क्या, लेटर। मतलब क्या लिखने के लिए, लेटर। मतलब एक पार्ट में से किसी एक की बात हो रही है, किसकी, लेटर की बात हो रही है। देखना यहाँ पे, तो यहाँ पे ये मान के चलो दा का प्रयोग तो होना नहीं है,
तो दा का प्रयोग नहीं होगा तो किसका होगा, डिफिनिट आर्टिकल मतलब ए एन का। तो हिंदी में पेन लगाना है तो यहाँ पे देखो पेन, तब पा पेन, तब प्या पा क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट है मतलब यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा। यहाँ पे लेटर में क्या, कैसे लेटर लिखोगे हिंदी से, ऐसे लेटर, तो ये ला क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है, देखो अगर यहीं पे एप्पल होता तो एप्पल को ऐसे लिखते, एप्पल को, तो एप्पल क्या होता, तो ये क्या है, हिंदी का वोवेल है, तब एन होता। ठीक है, अब आगे चलते हो, चलो देखो लिखा है सी इज यंग लेडी। ठीक है, तो किसकी बात कर रही है, किया जा रहा है उस लेडी की, जैसे लेडी बस की बात की जाती है वो अलग चीज है, किस लेडी की बात की रही है, फिक्स की बात हो रही है, किसकी, फिक्स की बात हो रही है, लेकिन किसी एक की बात हो रही है, किसकी, यंग लेडी, वो वाली लेडी, कौन सी लेडी, वो वाली लेडी जो यंग है, तो क्या हो जाएगा, यंग, यंग, तो इसमें भी ए लग जाएगा। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल हुए, तो इसका मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी हुआ है। अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, हमारे पास बचा हुआ है अब बी का आर्टिकल पढ़ने के लिए, हम बी का आर्टिकल पढ़ेंगे। इसको जो जैसे ये पढ़े हो इसको लिख लेना, इसको लिखने के बाद आपको क्या करना है कि इसे लिखते चलना है। बी का आर्टिकल बचा हुआ है, अब ये जो जितने छोटे दो एग्जाम्पल करवा रहे हैं इसको लिख लेना, फिर इसके बाद जैसे बी का आर्टिकल है, भी बी का आर्टिकल खत्म होगा, बी का आर्टिकल खत्म होने के बाद हम लगभग 20 से 25 आर्टिकल क्वेश्चन लेके आएंगे और उस पर डिस्कस करेंगे, उस पर बेकायदे बात करेंगे, तो आपका ये जो आर्टिकल चैप्टर है अच्छे से फिनिश हो जाएगा। तो इस पार्ट में इतना ही, अब बी का आर्टिकल बस बचा हुआ है, तो कंसेप्ट किसका अगले वीडियो में क्लियर करेंगे, बी का आर्टिकल का, फिर उसके अगले वीडियो में क्या क्लियर करेंगे, क्वेश्चन लेके आएंगे, 30, 35, 40 क्वेश्चन लेके आएंगे और ये फिनिश हो जाएगा। तो मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि किसी भी एग्जाम में बैठोगे तो आर्टिकल आपका गलत नहीं होगा। कब, जब पूरा पढ़ लोगे तब, जब अगला लेक्चर होगा, कंसेप्ट लास्ट होने वाला होगा, तब हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू ये बता देंगे कि कैसे आपको करना है, रूल आप माइंड में कैसे रख सकते हो। ठीक है, तो आप जो इस चैनल पे नए हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो जिसको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। जैसे अगर और कोई चैप्टर इंग्लिश का पढ़ना हो तो मुझे बता देना, है ना। अगर यदि या तो किसी एग्जाम की तैयारी करना है तो मेरे को बता देना, तो मैं अगला वीडियो उस हिसाब से बना दूंगा। जय हिंद। ठीक है, मिलते हैं अगले पार्ट पे।